काला चश्मा, रौबदार मूछें और माथे पर तिलक, बिहार के मोकामा के बाहुबली अनंत सिंह, जिन्हें घोड़ों का बहुत शौक है। एक समय ऐसा भी था जब वो बग्गी पर सवार होकर विधानसभा पहुंच गए थे। आपराधिक इतिहास तो इतना लंबा कि बात करते करते दिन गुजर जाए। मोकामा में अनंत सिंह को छोटे सरकार भी कहा जाता है, क्योंकि इनका अपना साम्राज्य है, अपनी धाक है, अपना वर्चस्व है, अपना रुतबा है और लोगों में इनके नाम का खौफ। वो रॉबिन हुड वाली छवि तो रखते हैं, लेकिन ये भी हकीकत है कि उनके नाम से लोग डरते भी हैं। तो शायद यही वजह है कि जब वो राजनीति में आए तो छा गए। 5 मर्तबा मोकामा से विधायक चुने। लेकिन कुछ दिनों पहले अचानक इस बात की चर्चा होने लगी कि अनंत सिंह अब सक्रिय राजनीति नहीं करेंगे। ऐसी चर्चाओं ने उस वक्त तब ज्यादा जोर पकड़ा जब नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और राज्यसभा जाने की इच्छा जताई। उसी दिन से अनंत सिंह इस बात के संकेत देते नजर आने लगे कि अब वो राजनीति नहीं करें। तो अब जो खबर सामने आई है वो इस बात की तस्दीक करती है कि अनंत सिंह सियासत से संन्यास लेने वाले हैं। मोकामा के बाहुबली अनंत सिंह ने ऐलान कर दिया है कि अगली बार से वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब उनकी जगह उनके बड़े बेटे अभिषेक सिंह मोकामा विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे। जी, ये कंफर्म है कि जनता वाली के तय करेंगे जी। लेकिन हमरा अपन मन बता रहे हैं जी कि जवान है, लड़ेगा, काम धाम ज्यादा करेगा, हम बैठ के करते रहेंगे। तो ये लोगों से मिलना लगातार चालू रहेगा। हाँ, जब बुलावेंगे तब हम आ जाएंगे। अनंत सिंह ने कहा कि उन्होंने पहले ही चुनाव नहीं लड़ने का फैसला कर लिया था। अब उनकी जगह उनके बड़े बेटे अभिषेक जनता के बीच रहकर काम करेंगे और आने वाले विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार होंगे। तो गौर करने वाली बात ये रही कि जिस मंच से उन्होंने अपने सियासी उत्तराधिकारी के नाम का ऐलान किया, उसी मंच से उनके उत्तराधिकारी ने कह दिया कि अगर जनता उन्हें योग्य समझेगी तो वो जरूर चुनाव लड़ेंगे। अनंत सिंह के बेटे अभिषेक सिंह ने कहा कि आने वाले 4 से 5 साल तक वो लगातार जनता के बीच रहेंगे, लोगों की समस्याओं को समझेंगे और उनके काम करेंगे। इसके बाद अगर जनता को लगेगा कि वो इस जिम्मेदारी के योग्य हैं तो वो चुनाव मैदान में उतरेंगे। अनंत सिंह अपने चुनावी शपथ पत्र के मुताबिक 64 वर्ष के हैं और उनके खिलाफ 28 आपराधिक मामले लंबित हैं। अगर अगला विधानसभा चुनाव 2030 में निर्धारित समय पर होता है तो उनकी आयु लगभग 69 वर्ष होगी। अनंत सिंह के परिवार का मोकामा विधानसभा सीट पर लगभग 35 वर्षों से मजबूत दबदबा रहा है। उन्हें एकमात्र बड़ा झटका 2000 में लगा जब उनके बड़े भाई दिलीप सिंह चुनाव हार गए थे। लेकिन अनंत सिंह को सभी समुदायों का समर्थन मिलता रहा। उनकी लोकप्रियता किसी एक जाति तक सीमित नहीं रही। उन्होंने व्यापक जन समर्थन आधार बनाया और कई युवा मतदाता उनकी सशक्त छवि से आकर्षित भी होते हैं। जानकार मानते हैं कि 3 दशकों के प्रभुत्व के बाद यह स्वाभाविक है कि वो अपना प्रभाव बनाए रखना चाहते हैं। अपने बेटे को राजनीति में लाना इसी रणनीति का हिस्सा है। बेटा लड़ेगा जी, ये कंफर्म है कि जनता वाली के तय करेंगे जी। लेकिन हमरा अपन मन बता रहे हैं जी कि जवान है, लड़ेगा, काम धाम ज्यादा करेगा, हम बैठ के करते रहेंगे। तो ये लोगों से मिलना लगातार चालू रहेगा। हाँ, जब बुलावेंगे तब हम आ जाएंगे। साल 2005 में पहली बार मोकामा से चुनाव लड़कर बिहार विधानसभा पहुंचने वाले अनंत सिंह के बेटे अभिषेक सिंह अपने क्षेत्र और राज्य के लिए क्या बेहतर करेंगे, ये तो उनके पूरी तरह से राजनीति में आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अभिषेक सिंह के लिए चुनौती ये है कि परिवार का प्रभाव मोकामा से आगे मुंगेर, तारापुर, जमालपुर, शेखपुरा, बरबीघा, लखीसराय और सूर्यगढ़ा समेत आसपास के इलाकों तक फैला हुआ है और इस प्रभाव को बनाए रखने की जिम्मेदारी अब उन्हीं पर यानी कि अभिषेक सिंह के कंधों पर होगी। तो सवाल यह है कि क्या इस दौर में अनंत सिंह के बेटे अभिषेक सिंह अपने पिता की छवि के साथ बिहार में प्रभावी किरदार अदा कर पाएंगे? क्या अनंत सिंह का बाहुबल अभिषेक की राजनीति के काम आएगा या फिर उनकी राह का रोड़ा बनेगा? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या अभिषेक सिंह लीग से हटकर राजनीति करेंगे या अपने पिता के नक्शे कदम पर चलेंगे? भारत बज़ लाइव, हर खबर में भारत।